नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी सुलभ भारती इस पाठ्यपुस्तक में से पाठ क्रमांक 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय हम करेंगे। इस परिचय के दरमियान थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास हम करेंगे। इनका जन्म है 1907 बलिया उत्तर प्रदेश का जो गांव है। मृत्यु है 1979 उत्तर प्रदेश में ही इनकी मृत्यु हुई है। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान हैं। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं या इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वह इस प्रकार हैं: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध संग्रह, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। इसके बाद गद्य के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और प्रत्यक्ष पाठ को शुरुआत करेंगे। यह जो पाठ है वह वैचारिक निबंध है, मतलब कुछ विचारों का प्रकटन इस पाठ में करने का प्रयास लेखक ने किया हुआ है। इस पाठ में नाखून जैसी छोटी सी शरीर के अंग को लेकर वह किसका प्रतीक है, नाखून बढ़ना किसका प्रतीक है, यह समझाने का प्रयत्न इस पाठ के अंतर्गत किया है। नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह मान रहे हैं। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें हमें त्यागना चाहिए। अब देखिए, इस पाठ की जो 2 परिच्छेद हैं शुरुआत के, उसको यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। एक एक पंक्ति पढ़ूंगा और उसका अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास मैं करता रहूँगा। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए, कभी कभार ऐसे ही एक आध प्रश्न पूछ बैठते हैं जिस प्रश्न का उत्तर हमें देना भी मुश्किल हो जाता है, उसका उत्तर हमारे पास नहीं होता। तो लेखक के सामने भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते थे उनके बच्चों द्वारा। तो इसी पाठ में भी लेखक ने अपनी बेटी का उदाहरण देकर, लेखक की बेटी ने उसे सवाल किया है, तो उस प्रकार से उसने कहा है कि ये जो बच्चे होते हैं वह ऐसे प्रश्न कर बैठते हैं जिसका उत्तर हमारे पास या बड़ों के पास नहीं होता। अल्पज्ञ पिता, अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान वाला। बच्चों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि उनके सामने जो बड़े लोग हैं, पिता लोग जो हैं, वह भी क्या हो जाते हैं, कम बुद्धि वाले हो जाते हैं। प्रश्न उनके सटीक होते हैं, उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा दयनीय जो होता है, और ऐसे समय में जो पिता हैं वह क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके पास इसका उत्तर नहीं होता और इसलिए वह दयनीय बन जाते हैं। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया, अब लेखक की छोटी लड़की है, नाम वगैरह नहीं दिया गया, लेकिन लेखक की जो छोटी लड़की है वह लेखक से, मतलब अपने पिता से पूछती है। क्या पूछती हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। उससे पूछ ली थी कि पिता जी, आदमी जो हैं उनके नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो लेखक के पास कोई उत्तर ही नहीं था। लेखक उस प्रश्न का उत्तर क्या दे, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। एक काटने के बाद सरासरी या औसत 3 दिन के बाद नाखून बढ़ने लगते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। आप उसे काटेंगे, वो कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे या कोई उत्तर नहीं देंगे। उन्हें कटना ही पड़ेगा, काट ही डालेंगे हम, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति, भांति का अर्थ है तरह, लेकिन निर्लज्ज अपराधी जो होता है, देखिए, अपराधी मतलब चोर, डाकू, लुटेरा, देखिए, इन पर आप कितनी ही समझदारी की बात कीजिए, इन्हें समझाने का प्रयास कीजिए, ये बिल्कुल भी क्या नहीं करेंगे, अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाएंगे। इसको कहा गया है निर्लज्ज। मराठी में उसे सदा सुखी कहते हैं। आप कोई भी कुछ भी कहे, अपने आप में कोई परिवर्तन वे नहीं लाते। तो निर्लज्ज अपराधी की तरह, और अपराधी ऐसे ही होते हैं, डाकू, चोर, लुटेरे। यहाँ पर
छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते हैं। और देखिए, जब इन्हें जेल में डाला जाए या इन्हें सज़ा दी जाए, फिर इनकी सज़ा पूरी होने के बाद या जेल से बाहर आने के बाद ये पहले जैसे थे वैसे ही वहाँ पर वह अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो नाखून भी उसी तरह है, आप 3 दिन के बाद काट दीजिए, फिर 3 दिन के बाद आपको बढ़ते हुए नज़र दिखाई देंगे। आखिर ये इतने बेहया करते ही निर्लज, जिससे शर्म नहीं, जिससे अपने किए पर पछतावा नहीं, तो आप फिर से वह आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आगे देखिए, कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। अब हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे पहले जो लोग थे वह क्या थे, जंगली थे, जिसे आप वन मानुष आदि मानव कहते हैं। पता है इंसान की निर्मित आपको किस तरह हुई, पहले पशु बंदर थे, बाद में उसकी पूंछ चली गई, फिर वह सीधे होते गए, इस प्रकार इंसान की निर्मित हुई है। वन मानुष जैसा, वन मानुष यानी आदि मानव, उसे नाखून की ज़रूरत थी। और तब देखिए उसे किसकी ज़रूरत थी, अपने नाखूनों की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थी। और ये नाखून क्यों आवश्यक थे, उसकी सुरक्षा के लिए। कोई प्राणी हमला कर दे तो उससे बचने के लिए वो अपने ही नाखूनों से क्या करते थे, उस जानवर का मुकाबला करते थे। या अन्न खाना है, अनाज खाना है, पेट भरना है, तो जानवरों की शिकार करने के लिए या उनका मांस खाने के लिए उन्हें नाखूनों की ज़रूरत थी। जिस प्रकार जंगली प्राणी रहते हैं उसी प्रकार उनकी ज़रूरत थी। असल में वही उसके अस्त्र थे और यह नाखून ही उसके क्या थे, शस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत भी वह शस्त्र के रूप में ही उसका उपयोग करते थे, लेकिन सबसे पहले नाखून ज़रूरी थी। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। फिर थोड़े दिन अक्लमंद होने पर, समझदार होने पर, इंसान जैसे जैसे आगे जाता गया, कुछ वर्ष बीतने पर थोड़ा अक्ल आने लगी, तब उसने क्या किया, दांत या नाखून के बजाय जो बाहरी शस्त्र हैं, शरीर अवयवों को छोड़कर, शरीर के अवयवों को छोड़कर, मतलब भाला है, कुल्हाड़ी है या और भी कुछ हैं, तो उसका इस्तेमाल उसने करना शुरू किया। उसने हड्डियों की भी हथियार बनाए। उसके बाद उसने क्या किया, जो जंगली जानवर थे उनका मांस खाकर बचा हुआ जो जंगली जानवर थे उनके यहाँ पर हड्डियों से शस्त्र बनाने शुरुआत किए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा और मनुष्य क्या होने लगा, आगे जाने लगा। उसने धातु के हथियार बनाए, उसके बाद उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा और सुशिक्षित होता गया और सुंदर बनता गया और कोई अक्लमंद आती गई। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। और आज की अवस्था देखिए कि अगर नाखून बढ़ रहे हैं और कोई काट नहीं रहा तो हम अपने बच्चों को काटते हैं, डांटते हैं। आपके भी माँ बाप आपको काटते होंगे तो यहाँ पर डांटते हैं। वे रोज़ बढ़ते हैं और नाखून कभी रुकते हैं, वे रोज़ बढ़ते रहते हैं।